हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। दोस्तों, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है यूके ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो यूके ट्रिपल एस सी बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का पहला भाग है। जल्दी मैं इसका दूसरा भाग भी लेके आऊँगा। दोस्तों, एक और सीरीज़ हमारी चल रही है उत्तराखंड स्टैटिक जीके, जिसके फ़िलहाल अभी 4 पार्ट आ चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर भी वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नई सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2006 में, 2013 में, 2011 में या 2009 में। दोस्तों, स्टैटिक जी के उत्तराखंड की तरह मैंने इस सीरीज़ में भी 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो यूके ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं पिछले कई एग्जाम्स में। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 में। स्पर्श गंगा अभियान 2009 में शुरू किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हैं आपके 1973 में, 1979 में, 1976 में या फिर 1978 में। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और 1973 में ही कुमाऊं यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये दोनों यूनिवर्सिटी की स्थापना 1973 में ही हुई थी। कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मदेव संबंधित था। आपको बताना है कौन से वंश से। ऑप्शन से आपके कत्यूरी वंश से, चंद वंश से, पवार वंश से या फिर कुलिंद वंश से। दोस्तों, ब्रह्मदेव कत्यूरी वंश से संबंधित था। कत्यूरी वंश का राजा था। उसके बाद ही सोमचंद ने ब्रह्मदेव की पुत्री चंपावती से विवाह करके सोमचंद ने चंद वंश की नींव रखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कत्यूरी वंश। ये कत्यूरी वंश का राजा था तत्कालीन, जब चंद वंश की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राज्य तितली है। ऑप्शंस हैं कॉमन रोज, कॉमन बटरफ्लाई, कॉमन लोटस या फिर कॉमन पीकॉक। दोस्तों, उत्तराखंड की राज्य तितली है ऑप्शन डी, कॉमन पीकॉक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। आपको बताना है किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। ऑप्शन हैं आपके कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल, हर्ष या विजय सेन। ये सारे के सारे क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए हैं और आशा करता हूँ कि ये यूके ट्रिपल एस सी द्वारा दोबारा पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। आप आगे भी हमारी सीरीज़ को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट। छठा क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन हैं आपके गोमुख ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर या फिर कफनी ग्लेशियर।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतोपंथ ग्लेशियर। गोमुख से निकलती है भागीरथी, पिंडारी से पिंडर, सतोपंथ से अलकनंदा और कफनी से कफनी। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है जो चमोली में स्थित है। कफनी और पिंडारी आपके बागेश्वर में स्थित है। और गौमुख जिससे भागीरथी निकलती है ये उत्तरकाशी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके नैनीताल, देहरादून में, हरिद्वार में या हल्द्वानी में। उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। उत्तराखंड में चाय का बीज कौन से देश से मंगवाया गया था आपको बताना है। ऑप्शन हैं आपके नेपाल से, चीन से, श्रीलंका से या भूटान से। दोस्तों उत्तराखंड में चाय का बीज चीन से मंगवाया गया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं लवण मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर शुष्क मिट्टी। दोस्तों रेगुर मिट्टी जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं कत्यूरी वंश से, पौरव वंश से, वर्मन वंश से या फिर कुलिंद वंश से। दोस्तों इस सीरीज़ के हर सेशन में मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आपको आसानी से याद रह सकें और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलिंद वंश से। अल्मोड़ा मुद्राएं कुलिंद वंश से संबंधित है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? उम्मीद करता हूँ आपको सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। स्टैटिक जी के उत्तराखंड की तरह आप इसे भी फॉलो कीजिए, इस सीरीज़ को भी फॉलो कीजिए। जल्दी मैं इस सीरीज़ का दूसरा भाग लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।